अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चैप्टर गैस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन स्टार्ट किया हुआ था हमने। उस पर 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ मैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स हमने स्टडी किए। आज हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन के हवाले से, जो एयर ब्रीथिंग और वाटर ब्रीथिंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उन्हें। इसके अलावा हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स और करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की किन खसूसियात, उस कौन सी खसूसियात उसमें होनी चाहिए। अगर हम बात करें एयर ब्रीथिंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें जो रिस्पायरेशन के लिए उनमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है वो वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वो बहुत मॉइस्ट होना चाहिए। रिस्पायरेशन उसी सूरत में होगी जब रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगा। जो सबसे मेन प्रॉब्लम एयर ब्रीथिंग एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को होती है वो ये है कि इनका बॉडी के से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमें एवरेज दोनों लंग्स जो है पर डे हर रोज़ 4000 मिलीलीटर वाटर जो है वो लॉस होता है। 4000 मिलीलीटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। वेपोरेशन के थ्रू लंग्स जो है मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर को 4000 मिलीलीटर वाटर पर डे वो उसको रिलीज कर देते हैं बाहर। तो अगर हम वाटर ब्रीथिंग एनिमल्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब वाटर जो है उसका वो 800 टाइम्स डेंसर देन एयर, 800 टाइम्स डेंसर देन एयर। इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो तो आसानी से हमारे रिस्पायरेटरी सरफेस के ऊपर से मूव कर जाती है और जो ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है, लेकिन जो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन है, वाटर में डेंसर है, तो एफर्ट रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनिजम्स को वाटर को अपनी रिस्पायरेटरी सरफेस के ऊपर से फ्लो करने के लिए। जब वाटर रिस्पायरेटरी सरफेस के ऊपर से फ्लो करेगा तो वहाँ से फिर ऑक्सीजन को इजीली पिक कर लिया जाएगा, लेकिन वाटर को रिस्पायरेटरी सरफेस के ऊपर से मूव कराने के लिए उन्हें एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा दूसरी मेन प्रॉब्लम ये है कि वाटर में ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। उसमें जो है पर लीटर ऑफ वाटर 4 to 8 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है जस्ट, लेकिन जो कि 40 टाइम्स लेसर देन एयर है। एयर में 1 लीटर इसके बरक्स वाटर के बरक्स उसमें 210 मिलीलीटर 210 मिलीलीटर ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऑक्सीजन वाटर में से बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होती है। वाटर से ऑक्सीजन बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होती है, लेकिन एयर में से ऑक्सीजन बहुत आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती है। इसके अलावा वाटर जब वार्म होता है, गर्म होता है, तो उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी ही वजह है कि गर्मियों में जो वाटर में रहने वाले जानदार हैं वो निचली सतह में चले जाते हैं। मछलियाँ वगैरह सरफेस के ऊपर नज़र नहीं आती क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिलो दी वाटर चल जाते हैं और सर्दियों में फिर ऊपर आते हैं। तो ये बेसिक थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनमें, प्रॉब्लम्स हैं वाटर ब्रीथिंग एंड एयर ब्रीथिंग एनिमल्स में। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, खसूसियात की बात करें, तो कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है वो हाईली वेस्कुलर होना चाहिए। हाईली वेस्कुलर होना चाहिए मींस कि वहाँ ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे एक्ट करता है। जब ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगी, गैसेस का तबादला इजीली होगा। तो वेरी हाईली वेस्कुलर होना चाहिए, थिन होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए, वो परमिएबल टू गैसेस होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, डायरेक्ट कंटेक्ट विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ उसका डायरेक्ट कंटेक्ट होना चाहिए। तो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स में कुछ जो है खसूसियात जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स में ये खसूसियात होनी चाहिए। इसके अलावा हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। हेमोग्लोबिन बहुत ही खास पिगमेंट, तमाम वर्टिब्रेट्स में ये पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट से मुराद ये है कि ऑक्सीजन को इन्होंने कैरी करना होता है। तो ये रेड कलर का होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड का कलर है वो उसके रिस्पायरेटरी पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट रेड कलर का है, इसलिए तमाम वर्टिब्रेट्स और एंड सम एनिलिड्स के प्लाज्मा में जो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, तो उनमें भी जो उनके ब्लड का कलर है वो रेड होता है। हम देखते हैं कि इनमें ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, वाइट है, डिफरेंट। तो वहाँ वो डिपेंड करता है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट किस कलर का है, वो कौन सा है। तो दूसरा रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोसायानिन, ये जो है ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, ये क्रस्टेशियंस और मोलस्कन वगैरह में पाया जाता है। जो तीसरा पिगमेंट है वो हेमोइरिथ्रिन आयरन कंटेनिंग है, ये भी रेड कलर्ड है।
और ये एनिलिड्स जो हैं उनके कॉर्पसल्स में पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोक्यूरिन है, ये भी आयरन कंटेनिंग ग्रीन कलर पिगमेंट है जो पोलीचीट्स के प्लाज्मा में पाया जाता है। इसके अलावा पिगमेंट जो है पिनाग्लोबिन, ये जो है ये ब्राउन कलर पिगमेंट है और ये सम मोलस्कन्स के प्लाज्मा में पाया जाता है। कुछ मोलस्का के प्लाज्मा ये पाया जाता है पिनाग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिनाग्लोबिन ब्राउन कलर पिगमेंट। इसके अलावा जो है इकाइनोक्रोम, ये भी रेड कलर पिगमेंट है और ये सी अर्चन्स के बॉडी फ्लड्स सिलोइम फ्लड में पाया जाता है। वेनेडियम पिगमेंट है, ये यूरोकार्डेट्स में पाया जाता है। जो फर्स्ट 4 पिगमेंट्स थे हेमोग्लोबिन, हेमोसायनिन, हेमोरिथ्रिन, क्लोरोक्यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा रिस्पायरेटरी हम बात कर रहे थे, जो सरफेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है उसकी जो सरफेस है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म के साइज़ के ऊपर, उसके वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, लैंड में रह रहा है, वाटर ब्रेथिंग है या एयर ब्रेथिंग है, और उसके मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। जो सेम साइज़ एंडोथर्मिक जो ऑर्गेनिज्म है और सेम साइज़ एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, उनके जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की जो सरफेस एरिया है उसमें फ़र्क है। जो एंडोथर्मिक है उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, जो एक्टोथर्मिक है उसका सरफेस एरिया स्मॉल होता है। इसकी वजह यह है कि उनमें उसका जो एंडोथर्मिक है उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया भी लार्ज है। इसके अलावा जो मायोग्लोबिन है ये रेड कलर्ड ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जो मसल फाइसेंस में होता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग है और इससे एक मालिक्यूल एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ बॉन्ड होता है। ये ब्लड में से ऑक्सीजन को लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है। इसमें हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।